सी सेशंस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए कुछ पाठों के प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है पदार्थ को छांटो। अब जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, पदार्थ स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। आप देख रहे हैं, इसमें आप समझ रहे होंगे कौन सा पदार्थ स्थान घेरता है, किसमें भार होता है। कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह पदार्थ नहीं है, गंध घृणा बादाम विचार ये पदार्थ नहीं है, सील पदार्थ नहीं है, शीतल पेय पदार्थ है, इत्र की सुगंध पदार्थ है। दूसरा प्रश्न है, गर्म खाने की गंध बहुत दूर तक फैल जाती है, लेकिन ठंडे खाने के गंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? आप जानते हैं, गर्म खानों की गंध गैस रूप में होती है जो वायु कणों के साथ मिलकर के बहुत दूर तक फैल जाती है। इसलिए गर्म खाने की गंध हमको दूर से ही पता चल जाता है, जबकि ठंडे खाने के पास जाने पर उसका गंध पता चलता है। दूसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। आप जानते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पानी के बीच आकर्षण बल होता है। इसलिए आकर्षण बल कारण पानी के सभी कण बंधे होते हैं, इसलिए गोताखोर स्विमिंग पूल में तैरते समय पानी को काट नहीं पाता है। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहली विशेषता पदार्थ में आकर्षण बल होते हैं। पदार्थ के सभी कण आकर्षण बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे आप फिगर से देखिए, थोड़ा सा हम एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन फिगर बना रहे हैं, तीनों फिगर के बारे में बता रहे हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसी को दिखाने के लिए हम फिगर बना रहे हैं। दूसरा फिगर बना रहे हैं, पदार्थ कण। पहला फिगर है, पदार्थ कण काफी नजदीक है। दूसरा फिगर हो जा रहा है, देखिए, पदार्थ कण थोड़ा थोड़ा दूरी पर दिखाई दे रहा है। और तीसरा फिगर हम बना रहे हैं, देखिए, हाँ, तीन फिगर बनाए हैं। पहले फिगर में आप देख रहे हैं पदार्थ कण काफी नजदीक है। दूसरे फिगर में देख रहे हैं पदार्थ कण थोड़ा दूर दूर है। तीसरे पदार्थ देख रहे हैं काफी दूर दूर है। इसको आप ठोस, द्रव, गैस के रूप में ले सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस। आप देख रहे हैं ठोस कणों के बीच काफी कम दूरी होती है, इनके बीच काफी कम रिक्त स्थान होता है, जबकि द्रव कणों के बीच काफी अधिक रिक्त स्थान होता है। तीसरा गैस देख रहे हैं, गैस के कण काफी दूर दूर है। तो पदार्थ की विशेषता क्या है? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ गतिशील होते हैं और पदार्थ तीन अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद हम लेते हैं घनत्व की परिभाषा क्या है, उसको हम देखते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान घनत्व, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई द्रव्यमान को इकाई आयतन को
घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो आप देखते हैं बर्फ जल में तैरता रहता है। क्यों बर्फ जल में तैरता है? जबकि अन्य ठोस पदार्थ डूब जाते हैं। जल की ये विशेषता है कि जल ठंडा होने पर उसका आयतन बढ़ता है, जबकि अन्य पदार्थ ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं, उसका आयतन कम होता है। तो जल जब जमता है, बर्फ बनता है, तो उसका आयतन अधिक हो जाता है। आयतन अधिक होने के कारण बर्फ जो है जल में तैरता रहता है। उसके बाद देखिए कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसको बताना है, आरोही क्रम में बताना है, घनत्व के आरोही क्रम में इसको बताना है। पहला दिया है वायु, दूसरा चिमनी का धुआं, चिमनी का धुआं, शहद पानी चाक, शहद पानी चाक, रुई और लोहा, रुई और लोहा। जैसा कि आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन अधिक रहेगा तो घनत्व जो है कम होगा। अब देखते हैं ठोस वस्तु जो काफी नजदीक होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, जबकि द्रव के कण ठोस की तुलना में ज्यादा दूरी पर होते हैं, उनका घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको बताना है, कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसको बताना है कि इसका घनत्व अधिक होगा, उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले वायु हम यहाँ लिख देते हैं, वायु, वायु के बाद इसमें हो जाएगा चिमनी का धुआं, बढ़ते क्रम में आरोही क्रम हो जाएंगे, चिमनी का धुआं, चिमनी की धुआं के बाद हो जाएगा आपका रुई, रुई के बाद आपका हो जाएगा पानी, पानी के बाद हो जाएगा आपका चाक, चाक के बाद हो जाएगा भाप। तो ये घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। हाँ, अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क क्या है? पेट्रोल या स्टोन डालने पर हथेली को ठंडाई आती है। कप के अच्छा प्लेट में दूध या चाय जल्दी ठंडा हो जाता है। थैंक यू।